हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ नवल किशोर। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। एंड ये जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। एंड देखिए, ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आई अश्योर यू, हम सभी को, इवन मी ऑल्सो, हम सभी को काफ़ी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक। एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ आपके लिए काफ़ी सारी एजुकेशनल एंड करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस। सो डोंट मिस ऑल दी वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको सबसे पहले। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू कंसंट्रेट और हाउ टू इंक्रीज आवर इंटरेस्ट इन स्टडीज़। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नाम की चिड़िया है तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। अब बात करते हैं कि हाउ टू इंक्रीज आवर इंटरेस्ट। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो आई गारंटी कि हर एक स्टूडेंट के साथ रहती है कि हम अपना इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज़ करें। कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाता है स्टडीज़ के अंदर। एंड कई बार दिक्कत क्या होती है कि हम अपना पूरा 100% नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ये ऐसा हम क्या करें कि हम जब भी पढ़ाई करें तो उसमें अपना 100% दे पाएँ? तो देखिए, सबसे पहले कुछ भी शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं कोई एक एक्सपर्ट या एजुकेशनल एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर आज आपसे बात करूँगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हम अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ। तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा एंड समझने की पूरी कोशिश करिएगा पॉइंट्स को। एंड अपना दिमाग, कान और आँखें तीनों खुली रखिएगा, बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं बन पाता है पढ़ाई को लेकर, या क्या ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमें इतनी दिक्कतें आती है। जब भी हम पढ़ाई का नाम आता है हम क्यों काम चोरी करने लग जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स का दिक्कत, वो ये आती है कि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप ही ऐसा हुआ है कि देखिए, उसमें होता क्या है, मोस्टली रट्टाफिकेशन ज़्यादा करवाया जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस कराया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स तो होंगे जिनको रट्टाफिकेशन करने में मज़ा आता है, तो वो तो इसमें वेल एंड गुड हो जाते हैं, तो उनको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका जो माइंड है वो एक क्रिएटिव माइंडसेट है, वो लॉजिकल थिंकिंग में बिलीव करते हैं। तो उनके साथ ये दिक्कत रहती है कि अब वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, क्योंकि वो चीज़ आपको रटनी है, समझनी नहीं है। एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी। तो आई होप ये बात आपको समझ आ रही है कि सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि एजुकेशन सिस्टम में ही हमारे डिफ़ॉल्ट है, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो डेवलप नहीं हो पाता है। देन अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के रोल पे है, गवर्नमेंट के पार्ट पर है। इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड वहीं अगर देखिए सेकंड दिक्कत की अब आपसे बात करूँ, सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट के साथ, कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपका जो बेसिक्स है, जो आपके कंसेप्ट है वो ही क्लियर नहीं होते हैं। तो आपको कैसे इंटरेस्ट आएगा, आप कैसे उसमें अपना जो कंसंट्रेशन है वो डेवलप कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में अब आपकी एंट्री होने वाली है। तो अब आप कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन में हम अपना आपको कैसे एक्सेल बनाएं या कैसे हम उसमें फर्स्ट डिवीज़न लेकर आए। तो सबसे पहले आपको जो उसका अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, उसमें आपके जो बेसिक्स है वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और बेसिक कहाँ से आए हैं? 11th-12th के। अब अगर आपका वो वीक है तो आप कैसे अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे? आप उल्टा उससे जी चुराएंगे, उस सब्जेक्ट को किनारे कर देंगे, उसको कभी हाथ भी लगाएंगे, और ये डर जो आपका है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा और बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है स्टूडेंट्स के साथ। ये दिक्कत आपको कैसे सॉल्व करनी है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का आपको ABC पता होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी, सब आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या है, क्यों है, और उसको कैसे पढ़ना है, और वेरी इंपॉर्टेंट उसमें क्या पढ़ना है आपको। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा। वहीं देखिए, थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स के साथ, कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो पर्पस है पढ़ाई को लेकर वो क्लियर ही नहीं है। उनका जो रीज़न है कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, वाई आर दे स्टडिंग, वो नहीं क्लियर नहीं है कि क्यों पढ़े, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप।
एंड आई पर्सनली रिकमेंड यू, आप सभी को ये क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पर्पस है इसको पढ़ने के पीछे। एंड आई गारंटी जिस दिन या जिस भी टाइम आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो आपका जो इंटरेस्ट है स्टडीज़ को लेकर वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। आई होप मैंने करेक्ट कहा हिंदी में। तो डगमगाएगा बिल्कुल भी नहीं। एंड आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता रहेगा। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चलते हैं आगे। देन देखिए, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ वो क्या है। अब हम कहते हैं कि हमारा स्टडीज़ के अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। क्यों क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका जो टाइम है वो कहाँ जा रहा है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। अब सीधी सी बात है कि अगर आप पूरब में भाग रहे हैं, आप ईस्ट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो आपको जो रिजल्ट है वो वेस्ट में कैसे मिलेगा, वो आपको ईस्ट में मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं तो आप पढ़ाई कीजिए। अगर आप सोशल नेटवर्किंग करेंगे, सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, तो आपका इंटरेस्ट वहाँ डेवलप होगा, ना कि पढ़ाई में। तो सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दीजिए, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा कहने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। और ये एक बहुत ही मैं कहूँ कि ये बहुत ही ख़राब डिसीज़न होगा, ये बहुत ही बैड डिसीज़न होगा कि अगर आप उसको बिल्कुल भी बंद कर दें। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके माइंड पर वो भी बहुत ही टेरिबल होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको बंद कर दें, बट हाँ, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको लिमिटेड कर सकते हैं। एंड अपना जो मेजर टाइम है वो आप अपनी स्टडीज़ को दीजिए। तो आप वहाँ पर अपना टाइम देंगे तो धीरे धीरे आपका वहाँ इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट दिक्कत क्या है स्टूडेंट के साथ। देखिए, नेक्स्ट दिक्कत ये है, कई जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो माइंड है वो बहुत ही नैरो माइंडेड हो गए हैं आज के टाइम पे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं अपने आप को भी कोई वो नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो हमारी थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, वो बहुत ही नैरो हो गई, बहुत ही छोटी सी हो गई है। आजकल के स्टूडेंट्स की सोच क्या है, देखिए मैं आपको बताऊँ, ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट की सोच ये होती है कि मैं अपनी क्लास 12 पास करूँ जल्दी से, एंड ग्रेजुएशन करूँ, एंड जल्दी से जल्दी एक नौकरी पकड़ के बस जय राम जी की हो जाएगी अपनी तो बल्ले बल्ले। तो ये देखिए, ये तो एक बहुत ही नैरो माइंडेड सोच है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि जॉब सिक्योरिटी है, सैलरी हर महीने आ जाएगी टाइम पर। तो गवर्नमेंट जॉब, देखिए गवर्नमेंट जॉब पाना, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही कोई गलत काम है, कोई गलत बात है, बट सिर्फ एक मैं कहूँ कि पैसे की सिक्योरिटी को लेकर अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से गलत अप्रोच है आपकी। आपका जो माइंड है उसको थोड़ा ब्रॉड करना होगा, हमारी जो थॉट प्रोसेस उसको थोड़ा सा और वाइड करना होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप पढ़ाई को सिर्फ पैसे से रिलेट कर देंगे, सैलरी से, पे पैकेज से रिलेट करेंगे, तो आप इतना लोड ले लेंगे अपने माइंड पर कि आप अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। तो उस केस में आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसे डेवलप हो। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। बातें अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइएगा। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा साथ साथ। अब देखिए, नेक्स्ट दिक्कत क्या है स्टूडेंट्स के साथ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स भी छोड़िए, स्टूडेंट्स के साथ तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब टीचर्स के साथ क्या दिक्कत है, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात से, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एग्री करेंगे, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कि जितने भी टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में उनका जो वे ऑफ टीचिंग है या स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो इतना आउटडेटेड है या इतना ओल्ड फैशन है कि काफ़ी बच्चों को तो नींद आ जाती होगी क्लास में। एंड आई भी होगी, आई गारंटी काफ़ी बच्चों को नींद आती होगी क्लास के अंदर। तो अब आप खुद सोचिए कि जब कोई ज्ञान हमें ऐसे दे रहा है कि हमें उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, या वो आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं वो टीचर, तो आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है, लेकिन ये टीचर्स के पार्ट पर है कि उन्हें थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट या वे ऑफ टीचिंग ऐसा करना चाहिए कि वो स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाए। एंड स्टूडेंट की जो भी डाउट है उनको बिल्कुल भी आप, मैं ये कहूँगा कि रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए या उसको इग्नोर मत कीजिए, उनको कंप्लीट आंसर दीजिए, सेटिस्फाइड आंसर दीजिए। तो आई होप ये बात आपको क्लियर है। एंड देखिए, अब स्टूडेंट्स के साथ और क्या दिक्कत है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। जी हाँ, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के अंदर क्या है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तो आप बिल्कुल 8 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे भी पढ़ने को तैयार है। बट एग्ज़ाम से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 12 महीने पहले आप 1 घंटा पढ़ने को तैयार नहीं है। तो आप मुझे बताइए, कंसिस्टेंसी ही नहीं है
तो आप कैसे ग्रो कर पाएंगे, या अपना इंटरेस्ट जो आप कैसे डेवलप कर पाएंगे कुछ दिनों के अंदर, जो आप पूरे साल में नहीं कर पाए। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई। और एक कहावत भी है कि एजुकेशन और स्टडी इज़ द स्लो पॉइजन। जो पढ़ाई है वो धीरे धीरे ही आप कर पाएंगे अच्छे से। अगर आप पढ़ाई को एकदम से आप सोचें कि मैं मैथ्स के अंदर एक ही दिन में क्या कहते हैं उसको उस्ताद बन जाऊंगा, मैथ्स का ऑथर बन जाऊंगा, तो वो तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो आप उस पर ध्यान मत लगाइए, पढ़ाई को कीजिए कंसिस्टेंट बेसिस पे एंड फ्रीक्वेंट पीरियड पे आप अपनी पढ़ाई को रिवाइज भी कीजिए। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे। अब वहीं देखिए, एक होता क्या है कि हमारा जो माइंड सेट है, माइंड ऐसे काम करता है कि हम जो भी अपने माइंड के अंदर बोलते रहते हैं उसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है हमारे माइंड के ऊपर। अब जब भी खेलने की बात आती है तो हम अपने माइंड को पॉजिटिव साइन देते हैं, तो जिससे होता है कि हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है। तो अब उस वहीं अगर मैं बात करूँ स्टडी की, तो स्टडी को लेकर होता क्या कि हम बहुत ही नेगेटिव, या मैं कहूँ कि कोई ऐसी खास इंट्यूशंस नहीं देते अपने माइंड को, जिससे उसमें क्या होता है लेजीनेस आती है। तो माइंड हमारा कैसे वर्क करता है, वो बिल्कुल काम जी चुरा लेता है पढ़ाई को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम सभी के साथ। और इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप कुछ बुक्स पढ़ेंगे जो माइंड टेक्निक्स के ऊपर लिखी गई हैं कि हाउ माइंड वर्क्स, तो आप वहाँ से सीखेंगे कि माइंड को कैसे टास्क देनी है, कैसे पढ़ाई करवानी है। और काफ़ी सारी बुक्स से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी पढ़ाई करने में। चलते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। अगली समस्या क्या है स्टूडेंट के साथ। एंड अगली समस्या देखिए, होता क्या है कई स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत ये है कि वो बिल्कुल मैं कहूँ कि लेज़ी हैं, जिम्मेदारी नहीं जानते हैं। अब टीचर पढ़ाएगा तो हम पढ़ेंगे, टीचर नहीं पढ़ाएगा तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो टीचर ने कोई आपका ठेका तो नहीं ले रखा है। देखिए ये आपका करियर है, ये आपकी लाइफ है, तो डिसीजन भी आपके ही रहेंगे, एक्शंस भी आपको लेने पड़ेंगे, एफर्ट्स भी आपको डालने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप खुद ही सीरियस नहीं होंगे अपनी लाइफ को लेकर, तो कोई और भी सीरियस नहीं होगा आपको लेकर। तो ये सब आपको ही देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, तो आपको ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आपको ही इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको ही टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, अपने आसपास सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये आपका काम है, इसमें कोई और आपको कैसे हेल्प करेगा। तो जब भी इंटरेस्ट की बात आ रही है यहाँ पर, आप मेरा सबसे जो मैं वन लाइन में अगर बात कहूँ, आप ये देखिए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो क्यों डेवलप नहीं हो रहा है। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है। जैसे कुछ लोग होंगे जिन्हें पेंटिंग करने में बड़ा मज़ा आता होगा, तो उनका पेंटिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखें, पेंटिंग में होता क्या है कि कलर्स का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड के ऊपर। और एक वो एक फाइन आर्ट है, एक तरह से देखिए कि वो आर्ट है, उसमें क्रिएटिव माइंडसेट चाहिए। तो हो सकता है आपका माइंडसेट ऐसा हो जिसमें रेक्टाफिकेशन में उसको बिल्कुल मज़ा ना आता हो, उसको लॉजिकल थिंकिंग में मज़ा आता है। तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़िए जहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग, आपका दिमाग एक्टिव होगा। तो अगर आप ऐसी चीज़ें फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन एकदम से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं, समझ आ गई हैं। मेरी तरफ से आपको यही कुछ सजेशन थे, यही कुछ मुझे लगा जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी कि आप इंटरेस्ट अपना कैसे डेवलप कर पाएंगे या क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके रीजंस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम और है इसी टॉपिक से रिलेटेड, या कोई और भी टॉपिक है, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। एंड मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए। प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ बट कोशिश पूरी करूँगा। एंड इन द लास्ट, थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा। कुछ लोग तो बीच में छोड़ के चले गए होंगे, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में बात की थी कि उनके अंदर पेशेंस नाम की चिड़िया बिल्कुल भी नहीं है। तो एंड आपके अंदर है पेशेंस, तो बस थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।